नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बिहार के विधायक के टी रामाराव ने उन्हें टॉलीवुड के अक्नेनी परिवार और एक्टर समंता रुथ प्रभु से जोड़ने वाली टिप्पणी के बाद तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ नामपल्ली अदालत में मानहानि का मामला दायर किया है। वहीं नागार्जुना द्वारा नामपल्ली में दायर मानहानि के मामले में आज सुनवाई हो सकती है। कुछ बीआरएस नेताओं ने टिप्पणी की है कि केटीआर द्वारा मानहानि का मुकदमा करना भी कोंडा सुरेखा के घाव पर मिर्ची लगाने जैसा है। कोंडा सुरेखा ने पहले कहा था कि समंता और नागा चैतन्य का तलाक केटीआर की वजह से हुआ है। इसके अलावा केटीआर को ड्रग्स लेने की आदत है और उनकी वजह से सभी हीरोइनें शादी करके जा रही हैं। इसी क्रम में न सिर्फ फिल्मी क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी टिप्पणियों पर काफी हंगामा मचा था। इसी क्रम में केटीआर ने हाल ही में नामपल्ली कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में बीआरएस नेता बालका सुमन, सत्यवती राठौर, तुलाउमा और दोसांझ श्रवण को सबूत के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं इसके बाद तेलंगाना में राजनीतिक अचानक से गर्माहट पड़ने वाली है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के नेताओं ने तेलंगाना में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के सरकार के फैसले के लिए आभार व्यक्त करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। नेताओं ने इस कदम की सराहना की। उनका मानना है कि इससे राज्य में पिछड़ा वर्ग को काफी फायदा होगा। सीएम और डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमांक से उनके जुबली हिल्स स्थित आवास पर मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजूला श्रीनिवास गौड़, पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, सरकारी सचेतक आदि श्रीनिवास, सांसद अनिल कुमार यादव सहित कई और लोग शामिल थे। भाजपा विधायक के वेंकट रमण रेड्डी ने दावा किया है कि उनके पास झील क्षेत्रों में संरचनाओं का निर्माण करने वाले 30 कंपनियों का डेटा है। उन्होंने सरकार को उनके खिलाफ हाइड्रा कार्रवाई करने की चुनौती दी है। उन्होंने जल निकायों पर अतिक्रमण के मुद्दे पर स्पष्टता की कमी के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। उन्होंने आगे दावा किया है कि सरकार केवल कुछ झीलों पर ध्यान दे रही है, जबकि अतिक्रमण की व्यापक समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया है कि हाइड्रा की कार्रवाइयों की वजह से लोग काफी तनाव में है, खासकर इन कन्वेंशन के डिमोलिशन के बाद। उन्होंने कहते हुए निष्कर्ष निकाला है कि यदि उनके आरोप झूठ साबित हुए तो वो विधायक के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और मुख्यमंत्री से अधिकारियों को पहचानी गई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने कहा है कि इस साल दशहरा की चमक फीकी पड़ गई क्योंकि किसानों को रायतु बंधु लाभ और महिलाओं को बथुकम्मा साड़ियां नहीं मिली हैं। सभा को संबोधित करते हुए रामाराव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने हालिया विध्वंस अभियान के जरिए बथुकम्मा और दशहरा के दौरान उत्सव के माहौल को बिगाड़ रही है। उन्होंने राज्य में चल रहे विध्वंसों का जिक्र करते हुए कहा है कि मूसे के नाम पर मुसीबत ला दी गई है। केटीआर ने कहा है कि अगर केसीआर मुख्यमंत्री होते तो किसानों को पहले ही वित्तीय सहायता मिल चुकी होती और महिलाओं को अब तक उनकी बथुकम्मा साड़ियां मिल चुकी होती। इस साल कोई उत्सवी उत्साह नहीं है, इसके बजाय बुलडोजर से डर का माहौल बनाया गया है। बीआरएस नेता ने वरंगल की एक घटना को याद किया जहां स्थानीय लोगों ने एक अधिकारी के बथुकम्मा घाट के दौरे को घरों को ध्वस्त करने के प्रयास के रूप में गलत समझा, जिससे लोगों में बढ़ते अविश्वास और चिंता को उजागर किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें लगा कि केवल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सीएम है, लेकिन अब तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने भी इस संस्कृति को अपना लिया है। रामाराव ने कहा है कि मौजूदा प्रशासन से निराश लोग अब केसीआर के शासन को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 2 लाख नौकरियां और वित्तीय स्थिरता के आश्वासन सहित झूठे वादे करके सत्ता में आई, लेकिन आज रेवंत रेड्डी के 10 महीने के शासन से हर क्षेत्र नाखुश है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेताओं ने प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रतिष्ठित उद्योगपति की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि भारत के महानतम उद्योगपतियों में से एक श्री रतन टाटा के निधन से गहरा सदमा और दुख हुआ है। एक दूरदर्शी लीडर, मानवतावादी और भारत के कॉर्पोरेट जगत के महान व्यक्तित्व श्री टाटा का जीवन विनम्रता और सफलता की एक असाधारण यात्रा थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ ही लोगों ने अपनी दूरदर्शिता और निष्ठा से इस दुनिया पर टाटा जैसी स्थायी छाप छोड़ी है। आज हमने न केवल एक व्यापारिक दिग्गज को खो दिया है, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी को भी खो दिया है, जिनकी विरासत औद्योगिक परिदृश्य से परे हर उस दिल में बसती है जिसे उन्होंने छुआ है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। जगनमोहन रेड्डी ने टाटा के परिवार और उनकी प्रशंसा करने वाले सभी लोगों को अपने विचारों और प्रार्थनाओं से अवगत करवाया है और आशा व्यक्त की है कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
BRS विधायक और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति जो एक विधायक को रिश्वत देने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया, अब शिक्षकों को नैतिकता का उपदेश दे रहा है। नए नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पद सौंपने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश राव ने कहा कि सीएम सार्वजनिक धन का इस्तेमाल BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर हमला करने के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने तेलंगाना का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को जो हमारे समाज के स्तंभ हैं, उनका मार्गदर्शन करने के बजाय सीएम ने विभाजनकारी बयानबाजी से उन्हें गुमराह किया है। सिद्धिपेट विधायक ने कहा है कि केवल वो लोग ही केसीआर को राक्षस कहने की हिम्मत कर सकते हैं जिनकी तेलंगाना के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। संघर्ष का नेतृत्व करने वाले केसीआर ने अलग तेलंगाना के सपने को साकार किया है। रेवंत जैसे व्यक्ति जिन्होंने कभी तेलंगाना का समर्थन नहीं किया, केसीआर द्वारा किए गए बलिदान को कैसे समझ सकते हैं। कर्नाटक में आज होने वाली अपनी बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा अवैध खनन गतिविधियों की जांच कर रही एसआईटी को विस्तार देने पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। एसआईटी का कार्यकाल जो समाप्त होने वाला है, बढ़ाए जाने की संभावना। ये कदम विपक्ष खासकर भाजपा और जेडीएस पर दबाव बढ़ा सकता है। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी, भाजपा नेता आनंद सिंह और जनार्दन रेड्डी जैसे नेताओं पर गंभीर आरोप है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी एक प्रमुख व्यक्ति है जो 2 महत्वपूर्ण घोटालों में अपनी कथित संलिप्तता के लिए जाँच के दायरे में है, श्री साई वेंकट मिनरल्स घोटाला और चंदाकल खनन घोटाला। आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों के लिए SSVM मामले ने कुमारस्वामी को एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है। वो इस मामले में दूसरे व्यक्ति हैं। ये घोटाला सरकारी भ्रष्टाचार और जनता के विश्वास के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, जो 1 दशक पहले का है। कैबिनेट द्वारा कोविड घोटाले में न्यायमूर्ति माइकल कुन्हा की न्यायिक जाँच के निष्कर्षों पर भी विचार किए जाने की उम्मीद है। बैठक के दौरान जाँच की सिफारिशों और संभावित कार्रवाइयों पर चर्चा की जाएगी। कोविड घोटाले की जाँच ने हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट में पिछले भाजपा सरकार के दौरान उपकरणों और दवाओं की खरीद में गंभीर भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मंत्रिमंडल पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वे, जिसे जातीय जनगणना के रूप में भी जाना जाता है, के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए तैयार है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति कोटा के वर्गीकरण को लागू करने की मांग करके सरकार का मुकाबला करने की योजना बनाई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में विवेक है तो उन्हें SC समुदाय के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है, क्योंकि राज्य इस पर निर्णय ले सकता है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके पक्ष में हैं। उन्होंने आगे दावा किया है कि पिछली बसवराज बोम्मई सरकार ने SC के लिए कोटा 15% से 2% बढ़ाकर 17% कर दिया था और ST के लिए 4% से 7% बढ़ाकर उनकी आबादी के अनुपात में कर दिया था। चूँकि जातीय जनगणना लागू करने के सरकार के कदम से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक प्रभावित होंगे, इसलिए भाजपा MLC N रवि कुमार सहित पार्टी लाइनों से संबंधित नेताओं ने डेटा जारी करने का आग्रह किया है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ये स्पष्ट करना चाहती है कि कांग्रेस कई दशकों से कोटा के वर्गीकरण को रोककर अनुसूचित जाति समुदाय के एक बड़े हिस्से के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि SC समुदाय के 6% लोग कथित तौर पर इस मुद्दे पर कांग्रेस से नाराज हैं और भाजपा इसे उठाकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी को समुदाय से और दूर कर सकती है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ।